तरह के मामले आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू, ये चीज जो है सड़कों पे कहने की नहीं होती। इस तरह के लोगों के साथ सख्ती से पेश आ जाए। इस तरह के जो उपद्रवी लोग होते हैं उनको पकड़ के उनकी संपत्ति से इसे पूरा किया जाए अगर देश बचाना है। क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, किसी का हाथ हो सकता है? देसी जो लोग हैं वो भी भारत को देख रहे हैं, वे चाह रहे हैं कि भारत में इस तरह के उपद्रव किए जाएं जिससे भारत कमजोर हो, भारत को तोड़ा जाए। उलेमा भी समर्थन कर रहे हैं। इस तरह की बात आवाज ना उठाएं, उनके लिए ठीक नहीं होगी। ये भारत है, राष्ट्रभक्तों का देश है। अगर उलेमा विदेशी सोच के तहत काम करेंगे तो मुझे लगता है वो चंद टाइम के ही भारत में रह पाएंगे। इन दिनों देश भर में आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद और आई लव बुलडोजर को लेकर के अनोखी बहस छिड़ी हुई है। जहां राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के सियासी मुद्दा बनाया गया है, तो वहीं इस्लामिक धर्मगुरु भी आई लव मोहम्मद का समर्थन कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह जी, उनसे जानेंगे कि आखिरकार आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव बुलडोजर और आई लव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो किस तरह से देखते हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। जो ये बहस छिड़ी हुई है आजकल, ये आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव को लेकर, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये समस्या जो है ना, ये मौलवी हो या धार्मिक किसी भी धर्म के गुरु हो, उनके द्वारा तो होती है ये, लेकिन मुझे लगता है इसमें देश की राजनीति की जो है दूसरी पार्टियां, उनका बड़ा हाथ रहता है। वे नहीं चाहते कि हमारे देश में शांति से शासन चले, शांति से लोग रहें। तो इस तरह के मामले आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू, ये चीज जो है सड़कों पे कहने की नहीं होती। ये इसके लिए इबादत घर बहुत होते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा होते हैं, वहां पे अपने जो ईश्वर देवता जो भी हैं उनको वहां पे मनाने का स्थान होता है, और उसमें तरीका भी यही है। ये सड़कों पे चीज कहने की नहीं होती कि आई लव यू मोहम्मद नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे वायरल जो हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां हैं, और ये ठीक नहीं है, देश के लिए खतरा है। और मेरा मानना है कि इस तरह के लोगों के साथ सख्ती से पेश आ जाए। सख्ती का मतलब है कि इनको जेलों में डाल दिया जाए। और तोड़ फोड़ कितनी कर रहे हैं लोग इस नाम पे, ये तोड़ फोड़, मेरा मानना है कि शासन से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस तरह की जो तोड़ फोड़ देश के अंदर होती है, देखो उसको पूरे देश पे एकदम भारी बोझ पड़ता है इस चीज का। और इससे बचाव अगर करना है तो इस तरह के जो उपद्रवी लोग होते हैं उनको पकड़ के उनकी संपत्ति से इसे पूरा किया जाए अगर देश बचाना है। अगर देश बचेगा जब एक अच्छी सोच के साथ सभी पार्टियां देश में काम करेंगी, और धार्मिक गुरु भी सभी। इस तरह का लोगों को उकसाने की जरूरत नहीं है, ये देश का नाश करने वाली बात है। और ये सोच अब धार्मिक गुरुओं को भी अपने अंदर से हटानी होगी, नहीं धार्मिक गुरुओं को भी जेल में डालना चाहिए शासन ने। क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, किसी का हाथ हो सकता है? क्योंकि सरकार और पुलिस भी इस बात की जांच कर रही है। देखो, पूरी दुनिया की नजर इस टाइम भारत पे है। भारत आर्थिक स्थिति बढ़ रहा है, इसमें पूरी दुनिया का मामला है। मुझे लगता है कहीं न कहीं दूसरी विदेशी जो नीतियां हैं, विदेशी जो लोग हैं वो भी भारत को देख रहे हैं, वे चाह रहे हैं कि भारत में इस तरह के उपद्रव किए जाएं जिससे भारत कमजोर हो, भारत को तोड़ा जाए। लेकिन उनकी गलतफहमी है कि भारत राष्ट्रभक्तों का देश है, कुछ चुनिंदे लोगों से भारत को कमजोर नहीं किया जा सकता। वे चाहते हैं कि इन ऐसे छोटे छोटे आई लव यू करके, सब विदेशी सोच है ये भारतीय लोगों की सोच नहीं है। भारत के अंदर जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं वे अपने देश को नहीं चाहते कि हमारा देश खत्म हो, हमारा देश टूटे, हमारे देश में नुकसान हो। क्यों चाहेंगे वो? उन्हें भी तो देश में रहना है, उन्हें भी अपने चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, भारत के ही हैं वो लोग, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के मानने वाले लोग हों, उन्हें अपने देश से प्रेम है। और मुझे लगता है कि जो इस तरह का चल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है ये बहुत सोच के लिया है, और ऐसा लिया है कि आगे कोई भी किसी भी जाति धर्म का आदमी इस तरह का देश में करना, प्रदेश में करना चाहेगा तो उसे पता है कि उसकी जो रिजल्ट मिलेगा वो इसी तरह का मिलेगा। और वो रिजल्ट जो है ना, उनकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इनका रास्ता सही है। कुछ सियासी पार्टी के नेता है जो आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव बुलडोजर जैसी इन स्लोगन को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? उनके लिए तो मैं अपनी जनता से, अपने भारतीय जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को देखो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब चुनाव से चलता है। जो सत्ता में होगा वो वही शासन करेगा, उसी के हाथ में पावर होगी। तो मेरा मानना है कि इस तरह के जो देशद्रोही लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको चुनाव में बुरी तरह से हराया जाए और उनको दरकिनार करके उनको जेलों में डाल दिया जाए।
देखो, जब तक उनके साथ राजनीतिक लोगों के साथ शक्ति नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि हमारा देश कहीं ना कहीं कमजोर होता चला जाएगा, क्योंकि ये राजनीतिक लोग जो है ना, इनकी सोच बहुत छोटी है। ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवारों के स्वार्थ के लिए दूसरे घर के बच्चों को मरवाते हैं, दूसरे घरों का नाश करते हैं, और उसी कड़ी में अपने समझो अपने देश का भी नाश होगा। तो ऐसे राजनीतिक लोग जो ऐसी घड़ी में भी इस तरह की आवाज निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। अगर हम बात करें उलेमाओं की, तो उलेमा भी समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपने जिसको भी मानते हैं, आई लव मोहम्मद, ये कहना बुरी बात नहीं, लेकिन सियासी मुद्दा ना बनाए। देखो, उलेमाओं से मेरा ये कहना है कि इस तरह की बात आवाज ना उठाएं, उनके लिए ठीक नहीं होगी। ये भारत है, राष्ट्रभक्तों का देश है। अगर उलेमा विदेशी सोच के तहत काम करेंगे तो मुझे लगता है वो चंद टाइम के ही भारत में रह पाएंगे। उनके लिए सख्त से सख्त हमारी सरकार काम करेगी। फिर ये सोच समझ के उलेमा काम करें। उन्होंने देख भी लिया होगा बरेली में क्या हुआ, अब उलेमाओं का नंबर भी लग जाएगा। अगर उलेमा इस तरह की बात करेंगे तो कल उलेमाओं पर भी लाठीचार्ज होगा, उनको भी जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए देशभक्त बनो, राष्ट्रभक्त बनो और देश की तरक्की चाहो, भारत का दुनिया में नाम हो, ऐसी सोच के साथ काम करो। अपने जो भी धर्म के लोग हो, उलेमा हो, धार्मिक गुरु कोई भी हो, अपने जो अनुयायी है उनको समझाओ कि राष्ट्रभक्त बनो, राष्ट्र के हित में काम करो। ये तोड़ फोड़ या आई लव ये सब जो है ना, वहीं तक ठीक है। जहां तक ये पूजा पाठ का काम होता है वही करना चाहिए उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब आपका। ये थे हमारे साथ चौधरी अजीत सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव या इस तरह के स्लोगन जो वायरल किए जा रहे हैं, जिनको लेकर कंट्रोवर्सी देश के अंदर फैल रही है, तो कहीं ना कहीं ये विपक्षी दलों की एक बड़ी साजिश हो सकती है। वहीं उलेमाओं को भी इन्होंने नसीहत दी है कि आप अपने अवाम को, यानी हिंदू मुस्लिम सब धर्मों के लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए उकसाएं, ना कि देश में तोड़फोड़ करने के लिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।